नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संजोस डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आपको नव वर्ष 2079 की विक्रम संवत की बहुत बहुत शुभकामनाओं। परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़कर माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस वर्ष आपके सारे सपने पूर्ण हो, आप स्वस्थ रहें और आपको जो भी नुकसान पिछले 2 साल में हुआ है इन सब से आप निकल पाए बाहर। मेरा ऐसा मानना है कि जिनकी जमानत नहीं हो रही उनकी जमानत होगी। मेरा ऐसा मानना है कि ये वर्ष बड़ा खूबसूरत रहेगा। आज पहला नवरात्रा आरंभ हो रहा है और आज के इस पहले नवरात्रे से हमारी पोटली के सामान की पूजा भी आरंभ होने जा रही है। हाँ, ना तो आपको कोई पैसे देने हैं, ना आपको कहीं पर कोई भी चीज़ डिपॉजिट करानी है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको मेरी पोटली अगले नवरात्रों में दिवाली पर चाहिए तो सिर्फ अपना नाम, अपना गोत्र मुझे व्हाट्सअप करना है। सिर्फ अपना नाम और गोत्र व्हाट्सअप कर दीजिएगा। देखिए, फिर बाद में मत कहिएगा कि राखी जी हमें तो पता ही नहीं चला कि हमें पोटली के लिए नाम कब से दाखिल करवाना है। इस अप्रैल के इस पहले नवरात्रे से, रामनवमी वाले दिन से, हम अप्रैल के पहले मतलब अप्रैल में जो नवरात्रे आते हैं उसमें पहले नवरात्रे से सामान खरीदना शुरू करते हैं और रामनवमी जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था उसी दिन रात से हमारे यहाँ पर पोटली के सामान की पूजा शुरू होती है, जो अगले 6 महीने तक लगातार रहती है। अगर आपको ये पोटली चाहिए तो प्लीज़ जल्द से जल्द नाम लिखवाइए। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संदोष डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और अगर आज की डेट की बात की जाए तो आज 20 मार्च है और 20 मार्च को जस्ट होली के बाद हम ये शूट कर रहे हैं, क्योंकि हमने भसौड़ा अभी तक शूट नहीं किया था। होली के बाद आने वाला त्यौहार जिसे शीतला सप्तमी भी कही जाता है और इस दिन क्या क्या होता है इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैं भसौड़ा के बारे में बता रही हूँ, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह बात करते हैं बिल्ली विनकर्मा। इस कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले आपकी होली कैसी रही? मेरी होली बहुत बढ़िया रही, सुपर डुपर, उससे भी ऊपर। मैं कई दिनों तक होली खेलती रही क्योंकि मैंने होली पर बहुत मौज मस्ती करी। लेकिन हाँ, ठीक है, एक छोटी सी दुर्घटना हो गई। सुरेश जी का पैर एक दूसरे को धक्का धक्की में स्लिप हो गया, तो उनके हाथ पे यहाँ जो छोटी सी हड्डी होती है वो क्रैक हो गई है। इट्स ओके, प्लास्टर चढ़ गया है। ही इज़ फाइन, ही इज़ ओके, ही इज़ एट होम, वो भी ठीक हो जाएंगे। बड़ी बड़ी घटनाओं को भगवान बड़ी घटनाओं से बचाने के लिए आपके दान पूजा पाठ से, दान पुण्य से, दुआओं से आपको छोटा कष्ट दे देता है और आपकी तकलीफ को दूर कर देता है। शायद गॉड ने मेरे साथ भी ऐसे किया, क्योंकि हम सुबह 8 बजे होली खेलनी शुरू करी, फरीदाबाद फ्रेंड के घर गए और 3 बजे हादसा हुआ। इट्स अ लॉन्ग टाइम। फरीदाबाद से दिल्ली ले आई मैं उन्हें टाइम पे ट्रीटमेंट मिल गया, उन्हें टाइम पर डॉक्टर मिल गया एंड ही इज एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज ऑफ यू गाइज। आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों के प्यार से तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और सुरेश जी ठीक है और मुझे यकीन है कि आगे भी वो बिल्कुल स्वस्थ होंगे। जल्दी मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। मैंने होली वाले दिन ये जादुई पंखा बनाने के लिए कहा था। आप जानते हैं कि ये तेज पत्ता है, ये तेज पत्ता का पंखा है। ये मैंने अपने फेसबुक पे जाकर बताया था। अगर आप में से बहुत से लोगों ने फेसबुक पे मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो अब आप लोगों का मेरे साथ फेसबुक पेज पर जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार राशिवद कैसा रहने वाला है आपका विक्रम संवत 2079 वो मैं आपको इस बार फेसबुक पर ही सारी की सारी राशिवत बताऊंगी 1 अप्रैल से। क्योंकि देखिए, पिछली बार 2022 कैसा रहेगा राशि के हिसाब से ये मैंने YouTube पर बताया था। आप जैसे आप मेरे YouTube परिवार का हिस्सा है, वैसे मेरा फेसबुक पेज भी मेरा एक हिस्सा है उस परिवार के लिए। तो मैंने आपके लिए पहले 2022 की राशियाँ YouTube पर बताई और अब मैं फेसबुक पर बता रही हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक पेज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो यहाँ पर मैं अपने फेसबुक का नाम दे रही हूँ, डॉक्टर वायरा की प्रोफेशनल। तो इस फेसबुक को जाकर, अगर अभी तक आपने फेसबुक के अकाउंट ही नहीं खोल रखा है तो फॉर गॉड सेक मेरे लिए खोल लीजिए। और ये है तेज पत्ता। इसमें 21, 11, 22, 23 कितने भी तेज पत्ते आप ले सकते हैं। इन सबको एक के ऊपर एक रखकर स्टेपलर करना है और यहाँ पर थोड़ा सा लाल रंग की मोली बांधनी है और इसे अपने आप पर हवा करनी है और इसे अपना झाड़ा करना है। ठीक है, अपने सर पर से ऐसे ऐसे झाड़ना है।
अपने आगे से ऐसे ऐसे झाड़ना है, अपने शरीर के हर अंग पर इसे झाड़ना है। घर के जितने भी लोग हों उतने ही तेज पत्ता के पंखे अलग अलग बनाइए। चाहिए तो उन पत्तों पर अपना नाम भी लिख दीजिए कि ये देव का है, ये सुरेश जी का है, ये राखी का है, अपने अपने नाम पर लिख दीजिए। जैसे ही मेरे ऑफिस का है तो दिस इज़ ओनली फॉर डिस्प्ले, लोग आप सबको दिखाने के लिए, जो लोग अपॉइंटमेंट लेके मिलने आते हैं उन्हें मैं ये दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही कारगर और काम की चीज़ है, इसे बना के रखें। जब भी आपकी नज़र उतरने लगेगी, आप में नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो ये पत्ते टूट टूट कर गिरने लगेंगे। यहाँ से कट गया है ये, यहाँ से कट गया है ये, यहाँ से कट गया है ये, यहाँ से इसमें ये कट आ रहा है। इट मीन्स धीरे धीरे ये टूटने लगेंगे। फिर इसे जाकर किसी भी नीम या पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए और ज़रूरत हो तो डस्टबिन में भी डाल दीजिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नया तेज पत्ता बना लीजिए। वैसे इसे होली वाले दिन बनाया जाता है, दिवाली वाली रात को बनाया जाता है, बट आप इसे कभी भी बना सकते हैं, चाहे वो एकादशी हो, पूर्णिमा हो, ऑब्वियसली अमावस के दिन को छोड़कर आप कभी भी बना सकते हैं। तो ये बहुत कारगर है। जिसे बहुत गुस्सा आ रहा हो, जो बहुत बीमार है, जिसमें बहुत नेगेटिविटी हो, तो ये आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। और ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। इस तेज पत्ता के ऊपर रेड कलर के पेन से अपनी कोई भी विश लिखकर रख देने से भी वो विश पूरी होती है। अपने दुश्मन का नाम तेज पत्ते के ऊपर लिखकर उसको जला देने से कपूर से, तो भी आपके दुश्मन का सर्वनाश हो जाता है और वो आपसे दुश्मनी भूल जाता है। खैर, हम यहाँ तेज पत्ता की बात नहीं कर रहे, जनरल टॉपिक की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं होली के बाद जो आता है भसौड़ा, उसकी 24 मार्च वाले दिन इस बार जो है भसौड़ा है और उस दिन गुरुवार का दिन है, थर्सडे का दिन है। या तो लोग सप्तमी, शीतला सप्तमी वाले दिन भसौड़ा की पूजा करते हैं, या होली के बाद जो पहला सोमवार आता है, जो कि आई गेस आज संडे की रात है, तो कल सुबह लोग कर रहे होंगे पूजा। जब तक ये वीडियो आप देखेंगे सोमवार निकल चुका होगा, लेकिन आपके घर में जैसे रूल्स होते होंगे आप वैसे ही रूल्स को फॉलो कीजिए। जहां पर होलिका को जलाया जाता है वहीं पर ये पूजा की जाती है, और या इसे आप सोमवार वाले दिन कीजिए या शीतला सप्तमी पे कीजिए। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और कहते हैं शीतला सप्तमी का अपने आप में शास्त्रों में बेहद महत्व है। बच्चों की माता इन्हें कहा जाता है। बच्चों की लंबी उम्र के लिए, बच्चों की नज़र उतारने के लिए, बच्चों का अच्छा चाहने के लिए इनकी पूजा की जाती है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर होलिका जलाई जाती है वहाँ जाकर पूजा करें, चौराहे पर जाकर पूजा करें, या 2 ईंटें अपने घर के अंदर लाकर घर के चौखट पे रखकर, मतलब घर के मुख्य जो आंगन होता है वहाँ पर रखकर, या बालकनी में रखकर, छत पे रखकर फिर उन ईंटों की पूजा की जाए। किस तरह से पूजा की जाए मैं बताऊं, लेकिन इसका सबसे पहला रूल है कि इसमें बासी खाना बनाया जाता है। अब जैसे थर्सडे को 24 मार्च को भसौड़ा है, तो बुधवार की रात को ही खाना बना लिया जाएगा और उस बासी खाने से पूजा की जाएगी। बासी खाना बनाया जाएगा और बासी खाने के अंदर जो चीज़ें तैयार की जाती हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मीठे चावल होते हैं, किसी के घर में मीठे पूड़े बनते हैं, किसी के घर में पक्का खाना बनता है, कड़ी चावल और क्या कहते हैं, पूरी बनती है, आलू गोभी की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी, सबके अपने अपने रिवाज हैं। लेकिन पूजा की सामग्री में क्या क्या होता है, एक लोटा हो जिसे हम कहते हैं स्टील का लोटा, उसमें अपने घर का पानी हो, उसमें 1 चम्मच मक्खन डालना अनिवार्य होता है। अगर आपके घर में मक्खन ना हो तो आप उसकी जगह पर मलाई डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप मक्खन डाल रहे हैं तो केवल सफ़ेद मक्खन होना चाहिए। और आपको आटा लेना है, आटे को भी 1 रात पहले गूंद कर रखना है और उसकी लंबी लंबी 7 लोई बनानी है आपको, और उसको भी अपनी प्लेट में रखना है। मीठे चावल अपनी प्लेट में रखने हैं, फल रखना है, दही रखना है अपनी प्लेट में, गुड़ रखना है और हल्दी। कहते हैं भसौड़ा में माँ शीतला को हल्दी लगाना अनिवार्य होता है, तो हल्दी लगाई जाती है, हल्दी का टीका लगाया जाता है। कुछ सिक्के भी रखे जाते हैं इसके अंदर, और आप क्या करते हैं, थोड़ा सा बाजरा भी कटोरी में रखते हैं। आज के दिन जमीन में बाजरा बोने का विशेष महत्व है। कहते हैं भसौड़ा की पूजा करके घर वापस आते हुए कहीं पे भी रास्ते में गड्ढा खोदकर महिलाएं जो है उसमें बाजरा डाल देती हैं और कहती हैं, उसे ढक देती हैं, और आसपास की जो महिलाएं उनके साथ पूजा करने गई होती हैं, बेटी गई होती है या सास गई होती है, तो उसे कहती हैं मेरे बेटे को घर जाके बता देना कि मैंने खजाना यहाँ पर गाड़ा है और यहाँ से खजाना निकाल ले। ऐसा एक रूल, एक नियम है गांव देहात के अंदर, इसे बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन आप और मैं ऐसे कैसे कर सके। कहते हैं इस दिन अपने घर में ही एक गमला लेकर उस गमले की मिट्टी के अंदर थोड़े से बाजरे को डालकर और मिट्टी से ढक देना चाहिए और उस पर पानी देना चाहिए, और अपने बेटे को आकर कहना चाहिए मैंने गड़ा खजाना जो है वो गाड़ दिया। बेटा बेटी आपके घर में जो भी है अपनी औलाद को कि मैंने गड़ा खजाना गाड़ दिया है और तुम वो गड़ा खजाना ले लेना, बाहर गमले में है। ऐसा कहने से आपकी उन्नति तरक्की होती है। कहते हैं जिसके घर में धीरे धीरे बाजरा बढ़ने लगता है वैसी तरक्की वो व्यक्ति करने लगता है, और जिसके घर में बाजरा नहीं बढ़ता है और मतलब बहुत आगे नहीं आता, उसमें अंकुर भी नहीं फूटते, तो मतलब कहीं ना कहीं तरक्की में समय लगता है।
मैं भी आज आपको बाजरा से जुड़ा हुआ एक जादुई उपाय बताऊंगी। आपको आज झंडे शीतला माँ के मंदिर में ज़रूर लगाने चाहिए। ठंडा ठंडा दूध माँ को अर्पण करना चाहिए। कहते हैं माँ को ठंडा ठंडा दही बेहद पसंद है। कहते हैं आज मंदिर के अंदर शीतला माँ के सामने कोई दिया नहीं जलाना चाहिए। उनको ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी, मक्खन वाला पानी और ठंडा दूध, ठंडा दही, ये चीज़ें बेहद ज़्यादा पसंद है। और देखिए बासी खाना भी उन्हें ठंडा पसंद है, उन्हें गर्म खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो ये सब करना चाहिए। आज माँ को श्रृंगार का सामान अर्पण करना चाहिए। आज आपको अपने घर के अंदर सभी परिवार वालों को जब तक व्रत रखना चाहिए जब तक कि आपके घर की महिलाएं जो है वो भसौड़ा पूज नहीं आती। बाजरा गमले में बोकर आज आप अपना भी भाग्य चमका सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। आज आपके यहाँ पे भसौड़ा पूजा जाता है, नहीं पूजा जाता, कोई बात नहीं। आज आप एक नया गमला लाएं, छोटा सा ही ले आए, चाहे इतना ही ले आए। प्लास्टिक का लाएं, मिट्टी का लाएं, तांबे का लाएं, अष्ट धातु का लाएं, ये सब कुछ आप पे सीमित है। चाहे सीमेंट का लाएं, उसके अंदर मिट्टी भरे, उसमें खाद भरें, थोड़ा सा बाजरा बोए और आपकी जो भी तमन्ना है उसको ऐसे एक बड़े से, इतने बड़े से, देखिए कितना लंबा ये जो है हमारे सामने तेज पत्ता, इतने बड़े तेज पत्ते पर लाल रंग के पेन से बैठकर अपनी विश लिख दीजिए और इस पत्ते को उस बाजरे के गमले के अंदर रखकर मिट्टी रख दीजिए। पहले तेज पत्ता रखिए, फिर मिट्टी रख दीजिए, फिर बाजरा उसमें बो दीजिए। जैसे जैसे बाजरा बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी तमन्ना, आपकी विश बड़ी जल्दी पूरी होगी। और ये चमत्कारी उपाय आप सिर्फ और सिर्फ भसौड़ा वाले दिन 24 तारीख को कर सकते हैं। और 24 मार्च गुरुवार का दिन है, थर्सडे का दिन है और वार से बड़ा त्यौहार होता है। अगर आपके यहाँ भसौड़ा पूजा जाता है तो बिंदास उस दिन आप बाल धो सकती हैं। शैम्पू कर कर आप इस चीज़ों को कर सकती हैं। इससे आपको बेइंतहा लाभ होगा। और भसौड़ा पूजने से वो कहते हैं ना, बच्चों को जो चेचक निकलता है वो ज़्यादा खराब नहीं निकलता, नुकसानदायक नहीं निकलता और बच्चों को इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो ये उपाय आप जादुई ज़रूर कर लें। आप कैसे हैं ये बताइए। और फेसबुक पेज पर आपको इस बार मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो करना पड़ेगा अगर आप जानना चाहते हैं 2079 का राशिफल कैसा है। चूँकि मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पर 1 अप्रैल से एक एक राशि के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारा विक्रम संवत अब बदल रहा है तो हमारे ऊपर इन राशियों का असर अब होगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये मेरा फेसबुक पेज आईडी है। इस फेसबुक पेज आईडी पर जाकर इसकी फ़ोटो खींच लीजिए और फेसबुक पर डालिए, मुझे सर्च करिए और फॉलो कीजिए। अगर आपको मुझे फॉलो करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर बताइएगा। मैं अपने फेसबुक पेज का सीधा फ़ोटो खींचकर आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर लूँगी ताकि आपको असली राखी मिले, नकली राखी ना मिले। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखेगा बेहद खास ध्यान। और मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, बिलीव इन कर्मा पे, 5 मिनट स्टोरी पर फॉलो ज़रूर कीजिए। और आज भसौड़ा की कहानी कि शीतला माँ को क्या पसंद है, क्यों शीतला माँ को ठंडा खाना पसंद है, अगर वो कहानी आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए सीधा आप आकर मुझसे मेरे कहाँ पर मिलना है, मेरे 5 मिनट स्टोरी पर, क्योंकि मैं शीतला माता की कहानी भी आपके साथ थर्सडे वाले दिन सुबह शेयर करूंगी। हालांकि वीडियो तो मैं अभी शूट कर रही हूँ इसकी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन।